दोस्तों एक वीडियोग्राफर के लिए या एक फिल्म मेकर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसकी वीडियो फुटेज इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर, इन टर्म्स ऑफ क्लैरिटी, इन टर्म्स ऑफ कलर्स, इन टर्म्स ऑफ फोकस, इन टर्म्स ऑफ फ्रेमिंग एंड कॉम्पोजिशन। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा चैलेंज आता है जब वो कोई भी फिल्म शूट कर रहा है अपने मिररलेस कैमरा पे या डीएसएलआर कैमरा पे, तो उसका जो पीछे का स्क्रीन है वो काफ़ी छोटा होता है और वहाँ पर वो ठीक से समझ नहीं पाता कि भाई एक्सपोजर कैसा आ रहा है, हमारी फुटेज जो है ठीक कलर के साथ में दिखाई दे रही है नहीं दे रही है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ और ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एक्सेसरी है किसी भी वीडियोग्राफर और किसी भी फिल्म मेकर के लिए। मैंने अभी रिसेंटली अपग्रेड किया दोस्तों हॉलीलैंड मार्स M1 कैमरा मॉनिटर पे। अब ना केवल ये कैमरा मॉनिटर है बल्कि इसे आप एज अ रिसीवर और इसे आप एज अ ट्रांसमीटर भी यूज़ कर सकते हो। तो ये 5.5 इंच का जो स्क्रीन है ये एक परफेक्ट ट्रांसीवर भी है जिस पे आप सारा काम आसानी से कर पाओगे, चाहे वो आपको अपने कैमरा के कलर्स को चेक करना हो, चाहे पूरी ओवरऑल फुटेज कैसी आ रही है, उसका वाइट बैलेंस कैसा है, उसकी फ्रेमिंग कॉम्पोजिशन वगैरह वगैरह कैसी है, वो सब आप चेक कर पाओगे। और इसे मैं आज पूरा आपको डेमो करके दिखाने वाला हूँ किस तरह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप एक अच्छी फिल्म मेकिंग करना चाहते हैं, आप अच्छा वीडियो कॉन्टेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए एक बार जल्दी से इस डब्बे को खोल लेते हैं, देखते हैं हॉलीलैंड मार्स M1 में हमें क्या क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर आ जाता है एक यूज़र गाइड, ये एक आपको नोट मिल रहा है, इसे पढ़िए ज़रूर, ये आफ्टर सेल्स कार्ड है। और ये है दोस्तों हमारा प्रोडक्ट यानी कि मार्स M1 5.5 इंच मॉनिटर विद बिल्ट इन वायरलेस ट्रांसीवर। यहाँ पे हमें मिल जाता है एक OTG अडेप्टर। सबसे पहले बात करें इस मॉनिटर के वेट की, तो आप देख पा रहे हो ये है 380 ग्राम्स का, तो बहुत ही लाइट वेट ये मॉनिटर है। इसका जो डिस्प्ले है LCD पैनल ये आपको मिल जाता है 5.5 इंच का, तो बहुत ही सुंदर है, दिखने में खूबसूरत है। बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की तो बहुत ही रॉबस्ट है, अगर ये इस तरह से नीचे गिर भी गया तो ये टूटेगा नहीं जल्दी से। बहुत ही अच्छी से जो है इसकी कंस्ट्रक्शन की गई है, तो बहुत ही रॉबस्ट है ये चीज़ मुझे खास तौर पे इसकी बहुत ही अच्छी लगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हो दोस्तों ये आपको दो एंटीना दिखाई दे रहे हैं, लॉलीपॉप स्टबी एंटीना, और जो वायरलेस ट्रांसमिशन सिस्टम आता है जैसे कि 300 प्रो है, 400S प्रो है या 4K मॉडल्स हैं, उनके साथ भी है, आसानी से कॉम्पेटेबल है। तो अभी बात करें दोस्तों इसके साइड के हिस्से की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये है, यहाँ पर आपको दो HDMI पोर्ट मिल रहे हैं। यहाँ पे एक है HDMI इन और एक है HDMI आउट, तो ये हम अपनी ज़रूरत के अनुसार यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको लगा के दिखाऊंगा किस तरह से मैं इसे यूज़ करता हूँ। और इस साइड में देखें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक आपको 3.5 mm का जो है हेडफोन जैक मिल जाता है, और यहाँ पर एक आपको मिल जाता है USB पोर्ट, जिससे आप जो मैंने आपको बताया था OTG अडेप्टर, तो अगर आपको लट वट ट्रांसफ़र करने हैं तो आप इसको इस तरह से लगा के लट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बात करते हैं इसके पीछे के हिस्से की, तो यहाँ पर आपको मिल रहा है एक ऑन एंड ऑफ बटन, और यहाँ पर आपको एक इनपुट और मिल रहा है यानी कि 3G SDI इनपुट। उसके बाद बात करें यहाँ पर दो आपको और DC आउट DC इन मिल रहा है, तो अगर आपको जो है पावर सप्लाई चाहिए तो उससे भी इस मॉनिटर को आप पावर सप्लाई से भी इस मॉनिटर को रन कर सकते हैं, तो बहुत ही आसान है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल रही है एक बैटरी प्लेट की जगह, तो यहाँ पर आपको एक बैटरी लगानी है, उससे भी आप इससे चला पाएंगे। अब यहाँ पर जो बैटरी है वो NPF या L सीरीज़ की बैटरीज आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास में एक NPF बैटरी है इधर, तो ये इसके साथ में नहीं आती है, ये आपको अलग से लेनी पड़ेगी। अभी मैं आपको लगा के दिखाऊंगा किस तरह से जो है इसे हम यूज़ करते हैं। तो फिलहाल जो इसका पीछे का हिस्सा आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया है। जब आप इसे खरीदेंगे तो आपको कुछ ही मिनटों के अंदर आप इसे आसानी से यूज़ कर पाएंगे। चलिए अब मैं आपको पूरा इसका डेमो दिखाता हूँ किस तरह से हम इसे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम मॉनिटर को करेंगे उल्टा, और यहाँ पर जो बैटरी प्लेट की जगह है यहाँ पर मैं लगा दूंगा मेरी इस एक्सटर्नल बैटरी को, और देखिए इस तरह से जो है बहुत ही आसानी से बैटरी लग चुकी है यहाँ पे। अब दूसरा जो स्टेप है वो है हमारा, देखिए ये आपको एक्सेसरी लेनी पड़ेगी, ये 300-400 रुपये में आ जाता है, ये इसके साथ में नहीं आता है। और इसको इस तरह से जो मार्स M1 का बैजिंग है बस वहाँ पर आपको इस तरह से स्क्रू लगा देने हैं। अब ये हमारा जो है इस तरह से हमने इसे यहाँ पे टाइट कर लिया, तो अब हमारा एक बेसिक सिस्टम है ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। चलिए अब हॉलीलैंड मार्स M1 को हम लगा लेते हैं अपने कैमरा के ऊपर। अब कैमरा के ऊपर यहाँ पर हॉट शू में भी आप लगा सकते हो, लेकिन फिलहाल मैंने अपने कैमरा पे एक कैमरा केज लगाई है, तो मैं केज पे लगाना प्रेफर करूँगा। लेकिन अगर आपके पास में केज नहीं है तो आप यहाँ इधर हॉट शू है जो, वहाँ पर भी आप इसे लगा सकते हो। तो देखिए इस तरह से मैंने बहुत ही आसानी से अपनी केज के ऊपर इसको लगा लिया है, और इसे मैं थोड़ा सा यहाँ से टाइट कर देता हूँ। अब दोस्तों ये जो कैमरा मॉनिटर है, जैसा मैंने आपको बताया, ये एक कैमरा मॉनिटर भी है, ये एक ट्रांसमीटर भी है और एक रिसीवर भी है, और कम्प्लीटली वायरलेस है। लेकिन जब हम इसे एज अ कैमरा मॉनिटर यूज़ करेंगे तो यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि आपको एक HDMI केबल की ज़रूरत पड़ेगी। वो आपको यहाँ पर आपके कैमरा में एक हिस्सा लगाना है HDMI केबल का। दूसरा जो है वो आप साइड में जो यहाँ पर इनपुट दिया है HDMI इन, वहाँ पे आपको इस तरह से लगा देना है,
और आप देख रहे हैं कितनी आसानी से जो है हमने अपना पूरा सेटअप यहाँ पर लगा लिया है। तो जब इस तरह से, जैसे फ़िलहाल मैं एक वीडियो बना रहा हूँ अभी, जहाँ पर हम एक शू का रिव्यू कर रहे हैं और एक यूट्यूबर हमारे साथ में है, उनका हम पूरा वीडियो बना रहे हैं यहाँ पे, तो इस तरह से जो है आप बहुत आसानी से शूट कर पाएंगे। अब मैं अगर इसे ऑन करूँ, देखिए यहाँ से, तो ये कैमरा की स्क्रीन है, ये बहुत ही छोटी होती है, इससे आपको पता नहीं चलता कि आपका एक्सपोजर कैसा है, आपका वाइट बैलेंस कैसा है, आपका फ्रेम किस तरह से निकल के आ रहा है, ओवरऑल आपकी लाइटिंग कंडीशंस कैसी हैं, यानी कि लाइटिंग किस तरह से जो है आपके सब्जेक्ट के ऊपर आ रही है, और जो टोटल सीन है उसकी टोनैलिटी कैसी है, सारी चीज़ें मैटर करती हैं। सो दैट इज़ वेयर जो कैमरा मॉनिटर है वो आपकी बहुत हेल्प करता है और आपकी जो वीडियो फुटेज है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे नज़र आती है। चलिए अब मैं करता हूँ इसे ऑन। पीछे यहाँ पर जो है एक ऑन ऑफ का बटन है, मैंने आपको शुरू में दिखाया था, जैसे ही मैंने इसे दबाया, ये देखिए हमारा कैमरा मॉनिटर अब ऑन हो चुका है। थोड़ा सा टाइम लेता है ये ऑन होने के लिए, और यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरह से जो है इनका लोगो आ गया है, हॉलीलैंड। आप देख रहे हो यहाँ पर अब हमारा स्क्रीन जो है बहुत ही आसानी से बड़े स्क्रीन पे हम अपनी पूरी फुटेज को देख पा रहे हैं। अगर मैं ऑन ऑफ बटन को देखिए इस तरह से एक बार दबाता हूं, तो यहाँ पर आप देखिए स्क्रीन लॉक्ड हो जाता है। अभी स्क्रीन लॉक होने का मतलब ये है कि अगर कई बार एक्सीडेंटल टच की वजह से जो है उसको ये प्रिवेंट कर लेता है, तो ये फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एक बार और दबाऊंगा तो ये स्क्रीन जो है ये अनलॉक हो गया। तो अब आप देख रहे हैं, तो ये फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर आप कुछ आइकन देख पा रहे हैं नीचे, मैं आपको वन बाय वन सारे बताता जाता हूँ। अब ये तो है हमारा पूरा वेव फॉर्म, तो आप वेव फॉर्म अपना इधर से देख सकते हो किस तरह से, एक बार दबाएंगे तो ये चला जाएगा। दूसरा आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर है हमारा वेक्टर स्कोप, तो इसे भी आप एक्टिवेट कर सकते हो इस तरह से। और सबसे बड़ी बात है कि जो स्क्रीन है बहुत ही सेंसिटिव है, टच स्क्रीन है आपका ये 5.5 इंच का, तो बहुत ही आसानी से जो आप इसको किसी तरह से प्लेस कर सकते हो। एक बार दबाओगे तो ये वापस चला जाएगा। फिर यहाँ पर आप देख रहे हो हिस्टोग्राम, तो हिस्टोग्राम आप देख सकते हो, आप चेक कर लोगे आपका एक्सपोजर सब चीज़ ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर, तो ये है ज़ीब्रा। अब आप ज़ीब्रा जो है अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, 0 to 100 कैसे भी आपको रखना है, देखिए इस तरह से। तो मैंने फ़िलहाल जो है इसको इस तरह से एडजस्ट कर लिया है। और अगर हम बात करें अगले इसकी, तो यहाँ पर आ रहा है हमें पीकिंग। अब फोकस पीकिंग जो है वो भी बहुत ही अच्छा एक फीचर है इसके अंदर। तो आप स्क्रीन के ऊपर अपना फोकस देख सकते हैं, कहाँ का आपको फोकस मिल रहा है। कलर में सेट कर देता हूँ यहाँ पे, देखिए इस तरह से रेड, तो अभी देखिए बालों पे रेड आ रहा है, यानी कि यहाँ फोकस काफ़ी अच्छा है। और पीकिंग पे जाऊँगा तो यहाँ मैं अपने हिसाब से जो है पीकिंग सेट कर सकता हूँ। ये देखिए मैंने थोड़ा सा हाई पे रखा है इसको, और आप देख रहे हैं कि अब फोकस जो है शू पे आ रहा है, हेयर पे आ रहा है, आइज़ पे आ रहा है। तो इस तरह से आप देख पाते हैं बड़े स्क्रीन पे कि आपका जो सब्जेक्ट है वो कितना अच्छा फोकस में, जो कि छोटे स्क्रीन पे पॉसिबल ही नहीं हो पाता दोस्तों। तो ये चीज़ मुझे इसमें काफ़ी अच्छी लगी। उसके बाद बात करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पर आ रहा है फॉल्स कलर। तो फॉल्स कलर भी आप आसानी से देख सकते हैं, रेड, और जो रेड है वो आता है आपका ब्राइटनेस का आपको दिखा रहा है, और जो मेजेंटा है वो दिखाता है अंडर एक्सपोज है। अगर रेड है तो काफ़ी ओवर एक्सपोज है, और अगर ग्रे एरिया है वो आपका एकदम ठीक से एक्सपोजर दिखाता है। तो फॉल्स कलर में भी आप जज कर सकते हैं कि आपकी जो ओवरऑल फुटेज है वो किस तरह की आ रही है। तो इसे भी हम जो एक बार प्रेस करेंगे इस तरह से, अब यहाँ पर आ रहा है आपका RGB, तो ये इस तरह से, ये देखिए, तो यहाँ पर आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। और यहाँ पर दोस्तों मैं बात करूँगा, देखिए यहाँ पर आपको मिल रहा है एस्पेक्ट मैट, तो ये जो है आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। 0 to 100 है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आपको 16:9 मिल रहा है स्क्रीन, जो अभी दिखाई दे रहा है। फिर 4:3 पर है, आप कर सकते हो। 5:4 है, ये है 1:1:9 है। अगर आप इंस्टाग्राम की रील्स बना रहे हो तो इस तरह से आप बना सकते हो। ये आपका आ जाएगा 2:4:1 है। जो अगर आपको सिनेमैटिक बनाना है तो ये देखिए 2:39 एंड 2:35 है, जो सिनेमास्कोप वाला फॉर्मेट होता है। तो आप इस तरह से आप दिखा सकते हो। तो ये आपके ऊपर है किस तरह से आपको रखना है। ये आ गया 1:9 और ये आ गया आपका 1:85। तो आपके हिसाब से, अभी मैंने इसको डिफ़ॉल्ट पे डाल दिया है, आप अपने हिसाब से जो है एस्पेक्ट मैट जो है वो आप सेट कर सकते हो। इसके बाद हम जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर ये है हमारा बहुत ही अच्छा फीचर इसमें, कस्टम लट का। तो यहाँ पर देखिए F1 है, तो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है कैनन का लट है। यहाँ पर F2 के अंदर आपको कैनन C-Log दिखाई दे रहा है। F3 के अंदर आपको मिल रहा है सोनी S-Log। F4 के अंदर आपको सोनी का एक और S-Log 2 दिखाई दे रहा है, और F5 के अंदर सोनी का S-Log 3। तो फिलहाल मैं अभी जो शूट कर रहा हूँ दोस्तों, वो शूट कर रहा हूँ मैं S-Log 3 2709 जो मेरे कैमरा में सेटिंग्स है। तो ये देखिए अब इस तरह से जो है सेटिंग आ गई। पहले जो सेटिंग्स थी वो देखिए मेरी इस तरह से थी। दिस वॉज जो एक्चुअल में जब आप लॉक पे शूट करते हो तो आपको इस तरह से जो है कलर्स काफ़ी कम दिखाई देते हैं। बट चूंकि अगर मैं अपने लट को चूज़ कर लूँगा, देखिए यहाँ पर, तो मैं अब यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि मेरी फुटेज जो है वो किस तरह से आ रही है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, साइड में जो है आपको एक C-टाइप जो है USB भी मिल रहा है, जिससे आप अपने खुद के लट्स भी यहाँ पर आप एक्सपोर्ट कर सकते हो इसके अंदर। और अगर हम आगे चले दोस्तों, तो यहाँ पर फिर आपको दिखा रहा है वाइट बैलेंस का ऑप्शन। तो अभी फिलहाल मैंने वाइट बैलेंस रखा है 6500 केल्विन, लेकिन यहाँ पर आप अलग अलग वाइट बैलेंस रख सकते हो। ये आ गया 9500, देखिए ये इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। 5600 है,
से ये आ गया आपका 6500, ये आ गया 7500। तो इस तरह से आप अलग अलग कर सकते हो, बट यहाँ पर मैं आपको एडवाइस करूँगा आप 6500 रखिए, जो कि एक आइडियल आपको डे लाइट आपको एक जो पूरा वाइट बैलेंस देता है। उसके बाद बात करें यहाँ पर, तो ये देखिए इस तरह से आप मैग्नीफिकेशन भी आपको मिलता है अपने शॉट को जो है आप X4 तो यहाँ तक आप कर पाते हो। तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि मेरा सब्जेक्ट फोकस में है कि नहीं, आई पे बराबर जो है लाइटिंग कैसे आ रही है, आई फोकस में है कि नहीं, देखिए इस तरह से। और मैं एक बार प्रेस दबाऊंगा तो ये आगे 1:1 पे आ गया। तो इस तरह से आप मैग्नीफाई कर सकते हो अपने शॉट्स को। तो ये फीचर भी मुझे दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा। ये देखिए कितना आसानी से मैं पूरा इसको पूरे सीन को घुमा सकता हूँ कि भाई शू फोकस में है कि नहीं, लाइट टिक आ रही है कि नहीं टेबल के ऊपर। पूरे शॉट को मैं जो है जूम करके अच्छे से चेक कर सकता हूँ। अगर आप एनामॉर्फिक लेंसेज यूज़ करें तो ये फीचर भी काफ़ी अच्छा है। देखिए एनामॉर्फिक लेंसेज के अंदर इस तरह से जो है फुटेज कुछ दिखाई देती है। तो अगर आप अपने कैमरा पे एनामॉर्फिक लेंसेज लगाए हैं तो आप इस ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके अलावा ये देखिए एक है प्ले और पॉज बटन। तो अगर जैसे अभी मॉडल बैठा है सामने, लुक हियर, तो आप यहाँ देख रहे हो, तो अगर मैं जैसे इसे पॉज कर दूंगा तो देखिए ये शॉट ही पॉज हो गया। तो आप देख सकते हो पॉज करके कि भाई आपका शॉट वॉट सब ठीक से नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर हम जाएंगे देखिए इस तरह से, तो यहाँ पर आप ये फ्लिप भी कर सकते हो इसको। ये आपने पूरा इसको टर्न कर लिया, यहाँ पर जो है 180 डिग्री में देख रहे हो आप, ये हमारा डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे आ गया है। उसके बाद अगर आपको रूल ऑफ थर्ड अप्लाई करना है तो आप ये ग्रिड्स को भी जो है आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। तो ये सारी सेटिंग्स दोस्तों आपको इसमें मिल जाती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर आपको एक सेटिंग्स का ऑप्शन भी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो डिस्प्ले सेटिंग्स, डिवाइस इन्फो एंड वायरलेस सेटिंग्स। तो मैं जाऊँगा पहले डिवाइस इन्फो में। तो ये बता रहा है भाई इसका वाईफाई नेम, पासवर्ड, सीरियल नंबर आपका और डिवाइस वर्जन बता रहा है। तो अगर आपका पुराना वर्जन है तो आप इसको जो है यहाँ से डिवाइस को रीसेट भी कर सकते हो। अगर आपको फर्मवेयर अपग्रेड करना है तो वो भी आप यहाँ पर करोगे तो वो नया फर्मवेयर आपको दिखा देगा। अब बात करें दोस्तों यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग्स की, तो यहाँ पर आप स्क्रीन की जो इस मॉनिटर की ब्राइटनेस सेट करके, फिलहाल मैंने 32 पे रखा है ताकि आपको वीडियो में थोड़ा ठीक से दिखाई दे। हालांकि मैं इसको बढ़ा सकता हूँ लेकिन फिर आपको वीडियो में थोड़ा ठीक से दिखाई नहीं देगा क्योंकि लाइट भी ऑन है इस वक्त रिकॉर्डिंग करते हैं। वॉल्यूम भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर आपका व्यू डिस्प्ले है, रिकॉर्ड मोड है, लैंग्वेजेस आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पे वायरलेस सेटिंग्स की। तो वायरलेस सेटिंग्स में आप देख पा रहे हो चैनल स्विच, तो ये आपको काफ़ी चैनल 1 to चैनल 8 तक दिखाई दे रहे हैं। तो कई बार जब हम वायरलेस ट्रांसमिशन सिस्टम यूज़ करते हैं, जैसे कि मार्स 300 प्रो है, मार्स 400 प्रो है, मार्स 400S प्रो है या मार्स 4 के मॉडल्स हैं, वो सारे आप कर पाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए नीचे आपको यहाँ पे फंक्शन स्विच भी मिलता है, ट्रांसमीटर टू रिसीवर, रिसीवर टू ट्रांसमीटर में आप जा सकते हो। जैसे मैं रिसीवर में गया तो ये पूछ रहा है कि भाई स्विच द डिवाइस टू रिसीवर, तो फिलहाल मैं भी इसको कैंसिल कर दूंगा, लेकिन अगर मैं इसे कंफर्म करूँगा तो ये रिसीवर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पे पेयरिंग है। फैन कंट्रोल आप देख पा रहे हो, अभी मैंने फिलहाल इसको म्यूट पे कर दिया है, इसको आप ऑटो पे भी रख सकते हो। और ये फैन इसके अंदर बहुत ही अच्छे से काम करता है। जब आप दोपहर के टाइम बाहर के आउटडोर में शूट कर रहे हो या इवन स्टूडियो में भी शूट कर रहे हो, कई बार गर्म हो जाता है तो उसको थोड़ा सा कूल रखने के काम आता है। अब हम आ चुके हैं दोस्तों आउटडोर में, और यहाँ पर मैंने अभी फिलहाल जो अपने मार्स 7 मॉनिटर को है वो अपने कैमरा की हॉट शू के ऊपर लगा दिया, कैमरा के ऊपर। तो अब ये परफेक्ट ऑन कैमरा मॉनिटर की तरह भी काम कर रहा है यहाँ पर। अब मैं आपको बता दूँ आउटडोर के अंदर आप देख पा रहे हो स्क्रीन जो है वो, मैं भी यहाँ रिकॉर्डिंग शुरू कर रहा हूँ, देखिए इस तरह से। तो स्क्रीन जो है वो कितने अच्छे से हमें दिन के टाइम में डे लाइट में भी दिखाई दे रही है, यानी कि जो क्लैरिटी मुझे यहाँ मिल रही है दिन के टाइम में, वो मुझे कैमरा के स्क्रीन पर उतना क्लैरिटी के साथ नज़र नहीं आ रहा। यानी कि अगर आप सिर्फ कैमरा के साथ में शूट कर रहे हैं तो कई बार आपको एक्सपोजर कैलकुलेट करने में, कलर्स को, वाइट बैलेंस को जज करने में या फ्रेम को जज करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। लेकिन अगर आपके पास में मार्स M1 जैसा एक अच्छा खासा कैमरा मॉनिटर है तो यहाँ पर आसानी से आप सारी चीज़ें जो है मॉनिटर कर पाओगे। तो ये एक एडवांटेज मुझे लगा। अब आप देख सकते हो इसका जो ब्राइटनेस लेवल है वो 1000 निट्स का जो है इसमें ब्राइटनेस लेवल आपको मिलता है। तो अगर आप ब्रॉड डे लाइट में भी शूट कर रहे हो, अच्छी खासी सनलाइट में भी शूट कर रहे हो जैसा कि मैं अभी कर रहा हूँ, तो भी यहाँ पर आपको जो स्क्रीन है वो आपको क्रिस्टल क्लियर नज़र आएगी। अब एक चीज़ मुझे इस मॉनिटर की बहुत ही अच्छी लगी, वो ये है कि ये ट्रांसमिट या रिसीव कर सकता है अप टू 4K 30p वीडियोस। तो अगर आप हाई क्वालिटी कंटेंट शूट करते हैं तो हॉलीलैंड का मार्स M1 जो है एक परफेक्ट मॉनिटर रहेगा आपके लिए। अब दोस्तों बात करते हैं इसके एक और कमाल के फीचर की, वो ये दोस्तों कि जैसा मैंने आपको बताया ये एक परफेक्ट ट्रांसीवर भी है। तो ट्रांसीवर का मतलब है कि इससे आप ट्रांसमिट और रिसीव दोनों कर सकते हैं। तो अगर आपको इसे ट्रांसमीटर बनाना है और अपने मोबाइल को रिसीवर बनाना है तो यहाँ पर आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, हॉलीव्यू ऐप की। वो अपने मोबाइल में आप डाउनलोड कर लीजिए, मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। बस मुझे ऐप पे ऐसे इस तरह से क्लिक करना है और यहाँ पर जैसे ही मैंने देखिए ऐप पे क्लिक किया और हमारी जो है ऐप अब जो एक्टिवेट हो गई। यहाँ पे कनेक्ट का बटन है, मुझे कनेक्ट का बटन जो है इस तरह से दबाना है और यहाँ पर आप देख रहे हैं अब हमारा जो मोबाइल है वो एक रिसीवर बन चुका है। तो आप देख पा रहे हैं कि अब ये जो है हमारा मार्स M1 है, ये तो ट्रांसमीटर हो गया और मोबाइल की स्क्रीन है वो रिसीवर बन चुकी है। तो इस तरह से आप
अपने मोबाइल की स्क्रीन को भी रिसीवर बना सकते हैं। तो ये फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब यहाँ पर देखिए जो फीचर आपको इधर मिलते हैं, देखिए ऐसे चाहे वाइट बैलेंस को सेट करने का हो, चाहे लट को, या आपको मैग्नीफिकेशन करना है, वो सारे फीचर आपको यहाँ पर भी इस तरह से स्क्रीन के ऊपर मिल रहे हैं। यानी कि टोटल ये जो स्क्रीन है उसको पूरा मिमिक कर रहा है आपका मोबाइल का स्क्रीन भी। तो ये सारे फीचर आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, देखिए सारे फीचर मुझे जो है यहाँ पर मिल रहे हैं और बहुत आसानी से हमने जो है अपने मोबाइल को एक रिसीवर में कन्वर्ट कर लिया। अगर आपके पास में M1 और भी एक दो हैं तो उसे भी आप ट्रांसमीटर या रिसीवर के अंदर बना सकते हैं। तो ओवरऑल जो आपका वर्क फ्लो है एज अ वीडियोग्राफर, एज अ फिल्म मेकर, वो बहुत ही आसान हो जाता है। अब मान लीजिए मैं किसी के लिए फुटेज शूट कर रहा हूं तो मैं अपने क्लाइंट के हाथ में मोबाइल दे सकता हूं ताकि वो दूर बैठा जो है देख सके किस तरह का उसका काम निकल के आ रहा है, किस तरह का शॉट निकल के आ रहा है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अब बात करें लेटेंसी की, तो 0.08 सेकेंड्स की आपको इसके अंदर जो है लेटेंसी है, जो कि बहुत ही कम है। आप देख पा रहे हैं बहुत ही नेग्लिजिबल है। ये मैं आपको अपना हाथ हिला के दिखा रहा हूँ, बट एक्चुअल में जब आप शूट करेंगे तो बहुत ही नेग्लिजिबल है। तो ये चीज़ भी मुझे काफ़ी इसकी इंप्रेसिव लगी। अब यहाँ पर आप करीब 450 फीट तक जो है वायरलेस पूरा आप देख पा रहे हो, पूरा ट्रांसमिशन कर सकते हो। तो मैं ऑलमोस्ट 450 फीट तक चला गया था, थोड़ा सा कम गया होगा, बट आप एक आइडिया ले सकते हो कि कितना अच्छे से जो है इसके अंदर आप ट्रांसमिशन कर सकते हो। तो ये फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मेरे मोबाइल पर भी जो है अभी पूरे अच्छे से ये फुटेज आ रही है। मैं देख पा रहा हूँ अपने आप को किस तरह से पूरा सीन चल रहा है। तो ये चीज़ मुझे इसकी बहुत ही अच्छी लगी। दोस्तों आपको अभी तक इसकी परफॉर्मेंस कैसी लगी मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आपको हॉलीलैंड मार्स M1 ओवरऑल कैसा लगा? मुझे ये प्रोडक्ट काफ़ी पसंद आया। अब मुझे 1-1.5 महीना हो गया इसे यूज़ करते हुए, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे जो फेवरेट फीचर हैं वो इसके अंदर मुझे लगा भाई फोकस असिस्ट मुझे अच्छा लगा, और एक मुझे इसमें बहुत अच्छा लगा कि भाई मैं पूरा अच्छे से मैग्नीफाई कर पाया। आप शॉट को एकदम क्लोजअप पे जाके पूरी तरह से मैं अच्छे स्क्रीन के ऊपर, टच स्क्रीन जो है वो बहुत ही सेंसिटिव है, देख पाता हूँ कि भाई कहाँ पे फेस पे फोकस या नीचे टेबल पे या मैं जहाँ भी शूट कर रहा हूँ फोकस ठीक से आ रहा है नहीं आ रहा है। वो फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फिर वेव फॉर्म जो है वो भी मुझे इसके अंदर काफ़ी अच्छा फीचर लगा। उसके अलावा इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि अगर आप सिनेमैटिक मोड पे कर रहे हैं, इंस्टाग्राम की रील्स बना रहे हैं, वो सारा आप कर सकते हैं। सो ओवरऑल कहने का मतलब है कि एक वीडियोग्राफर के लिए और एक फिल्म मेकर के लिए इस तरह का जो कैमरा मॉनिटर है, जो कि एक ट्रांसीवर भी है, वो एक बहुत ही हेल्पफुल टूल होता है। तो अगर आपको अपनी वीडियोग्राफी में, अपनी फिल्म मेकिंग के अंदर अच्छा फिनिश चाहिए, अच्छा आपको एक क्लीन फुटेज चाहिए, और आप चाह रहे हैं कि आपका काम जो है वो थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे दिखाई दे, थोड़ा प्रोफेशनल दिखाई दे, तो इस तरह के जो गियर्स हैं ये बहुत ही हेल्प करते हैं। बात करें इसकी प्राइस की, तो आज की डेट में 45,000 to 50,000 के बीच का आपको मिल जाएगा। इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, तो वहाँ पर आप जाके इसे परचेज़ भी कर सकते हैं। इससे जुड़े कोई भी सवाल हो दोस्तों तो नीचे आप कमेंट करके मुझे पूछेगा ज़रूर, मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब देने की। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलता है फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।